उनके बीच की क्या वार्तालाप हुई थी या उनका क्या संस्मरण था, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि फॉल ऑफ स्पैरो सालिम अली की आत्मकथा का नाम है ना। सालिम अली की आत्मकथा का नाम क्या है? फॉल ऑफ स्पैरो, है ना। ये फॉल ऑफ स्पैरो इनकी आत्मकथा है, ये सालिम अली जी ने लिखी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये प्रश्न में पूछा जा सकता है कि सालिम अली की आत्मकथा का नाम क्या है या फॉल ऑफ स्पैरो क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। वास्तव में सालिम अली का जीवन पक्षियों का ही जीवन था, है ना। अब वो कहते हैं कि वास्तव में सालिम अली जो थे उनका जीवन जो था वो पक्षियों का जीवन था, पक्षियों से भरा हुआ था। उनके जीवन में हमेशा पक्षी ही पक्षी रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा पक्षियों के ही करीब में रहते थे, इसलिए ऐसा कहा गया है कि उनका जीवन पक्षियों का ही जीवन था। दोनों एक दूसरे के पर्याय थे, है ना। पक्षी और सालिम अली दोनों एक दूसरे के पर्याय थे, है ना। बिना पक्षियों के सालिम अली की कल्पना नहीं की जा सकती और बिना सालिम अली के पक्षियों की कल्पना नहीं की जा सकती थी। दोनों ही एक दूसरे के पूरक थे, दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची थे, है ना। इस संदर्भ में D.H. लॉरेंस के एक प्रसंग का उद्धृत करना समीचीन होगा। D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा से अपने पति के बारे में कुछ लिखने के लिए कहा। फ्रीडा ने यह कहकर टाल दिया कि मेरे पति के बारे में मुझसे अधिक मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। ठीक है, अब एक और पक्षी प्रेमी थे, उनका नाम है लॉरेंस, है ना, H.D. लॉरेंस। ठीक है, H.D. लॉरेंस एक पक्षी प्रेमी थे। ठीक है, जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उनकी पत्नी फ्रीडा से पूछा गया था, लोगों ने पूछा कि आप अपने पति के बारे में कुछ बताइए, तो उनकी पत्नी ने कहा था कि मेरे से ज़्यादा तो मेरे छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है कि लॉरेंस का व्यक्तित्व किस तरह था, तो या H.D. लॉरेंस जो थे वो किस तरह के व्यक्ति थे। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने ज़्यादा समय पक्षियों को दिया था, अपनी पत्नी से भी ज़्यादा समय उन्होंने पक्षियों को दिया था लॉरेंस ने। ठीक है, इसलिए उनकी पत्नी ने कहा था कि मैं अपने पति के बारे में इतना नहीं जानती हूँ जितना पक्षी जानते हैं, जितना मेरी छत पर बैठी हुई गौरैया जानती है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा समय गौरैया को दिया था, गौरैया से बात करते रहते थे, पक्षियों से बात करते रहते थे, है ना। इसी तरह इसी संस्मरण को या इसी प्रसंग को हम सालिम अली के जीवन में देखें तब भी यही आता है कि सालिम अली लोगों से बहुत कम मिले थे, है ना। बहुत कम लोगों से उनकी मुलाकात होती थी या बहुत कम लोगों के वो संपर्क में आते थे या उनसे बात कर पाते थे, लेकिन वो नियमित रूप से नित्य रूप से वो पक्षियों के संपर्क में आते थे, पक्षियों से बात करते थे, पक्षियों के बारे में जानते थे और पक्षियों से के साथ मनोरंजन करते थे या पक्षियों के साथ अपनी भावनाएं व्यक्त करते थे, है ना। तो ऐसा कहा जा सकता है कि यदि लॉरेंस यदि सालिम अली के बारे में जानना है तो पक्षियों को जानना पड़ेगा कि पक्षी किस तरह से व्यवहार करते हैं, उनकी किताबें पढ़ना पड़ेगा जो पक्षियों के बारे में उन्होंने लिखी है, तो आप समझ पाएंगे कि सालिम अली का व्यक्तित्व किस तरह का था या सालिम अली के जीवन शैली किस तरह की थी, क्योंकि सालिम अली ने पूरा जीवन पक्षियों के आसपास ही बिताया है, पक्षियों के सानिध्य में ही घुमाया है या पक्षियों प्रकृति के सानिध्य में ही अपना जीवन बिताया है ना। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि पक्षी और सालिम अली एक दूसरे के पर्याय थे। ठीक है, अगला टॉपिक पढ़ते हैं कि पक्षी प्रेम की प्रेरणा, है ना। बचपन की एक घटना ने उनको पक्षी प्रेमी बना दिया। उनके बचपन में कोई एक ऐसी घटना घटी थी जिनके कारण वो पक्षी प्रेमी बन गए। एक दिन उनके हाथों से एक गौरैया घायल हो गई, है ना। हो सकता है किसी कारणवश एक गौरैया जो थी वो उनके हाथ से घायल हो गई, मतलब गौरैया को चोट लग गई सालिम अली के हाथ से। उसी दिन से वे पक्षियों की दुनिया में रुचि लेने लगे, है ना। उसी दिन से उन्होंने ठान लिया कि अब मैं कभी पक्षियों को दुखी नहीं करूंगा या पक्षियों को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। उस दिन उन्होंने निर्णय कर लिया था कि अब मैं पक्षियों के साथ भी कोई दुर्व्यवहार नहीं करूंगा और वहीं से उन्होंने अपना जीवन बदल दिया और वहीं से उन्होंने पक्षियों के साथ रुचि लेना शुरू कर दिया, है ना। उन पक्षियों के रहस्य और खोजने और जानने के लिए नए नए रास्तों पर जाते रहे। अब वो पक्षियों के रहस्य की नए नए पक्षी और कहाँ मिलेंगे, नई नई पक्षियों की आवाज़ कहाँ मिलेगी, नए नए पक्षियों के पंख कहाँ मिलेंगे, उन सब की खोज के लिए वो नई नई जगह पर हमेशा जाया करते थे।
सालिम निरंतर भ्रमण करते रहे। भ्रमण का मतलब होता है घूमना, है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। सालिम अली जी जो थे वो पक्षियों के लिए हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। आज भी ऐसा लगता है मानो पक्षियों की खोज में निकले सालिम अली गले में दूरबीन लटकाए अभी आ जाएंगे। अभी भी जब कभी हम पक्षियों का झुंड देखते हैं, जाकिर हुसैन साहब कहते हैं कि जब भी मैं कभी पक्षियों का झुंड देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि सालिम अली जो है वो अभी भी दूरबीन लटकाकर इन पक्षियों से बात करने के लिए आ जाएंगे, या इन पक्षियों के बारे में जानकारी लेने के लिए यहीं कहीं आसपास होंगे। जाकिर हुसैन साहब उनके बहुत अच्छे मित्र थे, वो हमेशा उनको अभी भी याद करते रहते हैं और उनके बारे में सोचते रहते हैं कि उन्होंने कितने अपना जीवन किस तरह से पक्षियों के साथ में बिताया है। आज की यदि हम कोशिश करें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा ही पक्षियों के साथ बिता सकते हैं, लेकिन सालिम अली साहब जो थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन पक्षियों के साथ ही बिता दिया, पक्षियों को समझने में बिता दिया, पक्षियों को क्या खाना अच्छा लगता है, क्या खाना अच्छा नहीं लगता है, पक्षियों के भाव किस तरह के होते हैं, वो कब दुखी होते हैं कब खुशी होते हैं, अपने दुख के भाव अपने सुख के भाव किस तरह से व्यक्त करते हैं, ये सारी बातें उन्होंने समझ ली थी, ये सारी बातें उन्होंने जान ली थी। किसने जान ली थी? सालिम अली साहब ने जान ली थी। और उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी है पक्षियों पर। इन किताबों को पढ़ने से पता चलता है कि पक्षियों को किस तरह का माहौल चाहिए, है ना। चलिए आज हमारा ये पाठ यहीं पर खत्म हुआ है। अगले पाठ में हम व्याकरण को पढ़ेंगे। तब तक आप इस पाठ के प्रश्नोत्तर और इस पाठ को बहुत अच्छे से तैयारी करके रखिएगा, है ना। अपनी फेयर कॉपी में इसके पूरे प्रश्नोत्तर लिख लीजिएगा। थैंक यू।